हेलो फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रमुख घटना क्या रही है? अंतरिम सरकार 1946। तो अंतरिम सरकार जो है बनाई गई, अंतरिम सरकार 1946 को बनाई गई। इसमें क्या था? 24 अगस्त 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यों की एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। अगस्त सितंबर तो 6 मतलब 8-10 दिन में ये 12 सदस्यों की अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। लॉर्ड वेवल की मध्यस्थता के फलस्वरूप 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। लॉर्ड वेवल की मध्यस्थता हो गई और 5 जो है प्रतिनिधि मुस्लिम के भी आ गए। कांग्रेस के 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया तथा मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए। इसके लिए 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार सदस्यों की संख्या 14 हो गई। इनमें कांग्रेस के 6 मुस्लिम इनमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, एक ईसाई, एक पारसी, एक सिख शामिल थे। तो ये ध्यान रखिए, इसमें कांग्रेस के 6 थे, मुस्लिम लीग के 5 थे, एक ईसाई, एक पारसी और एक सिख शामिल थे। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का वास्तविक उद्देश्य पाकिस्तान की मांग तीव्र करना था। मांग तीव्र करना था, समझे? तो ये जो अंतरिम सरकार बनी थी, देख लीजिए इसमें कौन कौन था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल सबसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भाई ये तो होने ही थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल से संबंधित थे, कॉमनवेल्थ से संबंधित थे। ये मामलों में ये सब देख रेख करते थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा रियासत संबंधी मामले, जो रियासत संबंधी मामले थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते थे। बलदेव सिंह कौन थे? ये रक्षा विभाग के थे। इनमें बल ज्यादा था तो देव से कांटेक्ट करके रक्षा विभाग में संभाले। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। देखिए जॉन मथाई से कैसे मथनी होती है ना, तो मथनी कहाँ? उद्योगों में ही तो लगती है, मत की प्रोसेसिंग होती है फूड की, तो वो उद्योग और आपूर्ति विभाग में थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भाई चक्रवर्ती थे, राजगोपालाचारी थे। तो ये शिक्षा विभाग के थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीआर जो थे गोपालाचारी, वो शिक्षा विभाग के थे। सीएच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह, ये कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। जो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी हुए ये खाद्य एवं कृषि विभाग के थे, क्योंकि उस समय कृषि विभाग पर ज्यादा जोर देना था। अरुण आसिफ अली देख लीजिए, रेल विभाग के थे। तो ये आ सकता है अंतरिम मंत्रिमंडल में। अरुण आसिफ अली रेल विभाग के थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के थे। भाई राम जी हैं तो श्रम विभाग में जो है जगजीवन व्यतीत करेंगे अपना। जगजीवन राम श्रम विभाग। मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन पोस्ट पे थे देख लीजिए। लियाकत अली खां वित्त विभाग के थे, बहुत ही बढ़िया विभाग दिया गया इनको। तो आई चुंदरीकर ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये वाणिज्य विभाग के, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट मिली। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि विभाग के थे, ये भी बढ़िया था। गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग के थे। गजनफर अली खां। अब्दुल रब नश्तर ये संचार विभाग के थे, तो इनको भी अच्छी पोस्टेस मिली। आगे देखते हैं इटली की घोषणा। ये मुख्य घटना हुई 1947 की और इटली ने घोषणा कर दी। क्या कर दी? कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को, फिर देखिए वैलेंटाइन डे के 6 दिन बाद 1947 ईस्वी को घोषणा कर दी। एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। कितनी बढ़िया घोषणा कर दी कि हम भैया छोड़ देंगे, अपना अपना निपट लेना, देख लेना, समझ लेना। ठीक है। और माउंटबेटन योजना व स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। ये देखिए माउंटबेटन योजना आ गई और 22 मार्च 1947 को क्या हुआ कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। इनने कहा कहीं
कि 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई। 3 जून को माउंटबेटन योजना कहते हैं या 3 जून की योजना कहते हैं के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंडियन फ्रीडम एक्ट ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। प्रमुख प्रावधान इसके क्या थे माउंटबेटन योजना के? कि देख लीजिए ध्यान से, प्रस्ताव के आधार पर भारत व पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य हो जाएंगे। दोनों अधिराज्य अपनी अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। बताइए, तभी तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कितने सदस्य थे, यही इनका काम था। पाकिस्तान की मांग, भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा, कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं। नया संविधान बनने तक संविधान सभा के सदस्य ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। नया संविधान जब तक नहीं बन जाता है तब तक संविधान सभा के सदस्य जो होंगे वही विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही उचित संशोधनों के साथ 1935 के अधिनियम द्वारा ही शासन कार्यों का संचालन किया जाएगा। तो कुछ और संशोधन अपना डाल दीजिए अपने हिसाब से और 1935 के अधिनियम को बेस बनाकर अपने संविधान का निर्माण कीजिए। दोनों अधिराज्यों के लिए एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों की चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुराना विधानमंडल ही प्रांतों में कार्य करेगा। अब ये तो 6 पॉइंट थे। माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर देश विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। ये जो चीज थी, देखिए इसमें जिन्ना को भी खुश कर दिया गया और गांधी जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी ये सब चीज हुई और जवाहरलाल नेहरू को भी कुर्सी मिल गई, वो भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत व पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए बढ़िया, सब खुश हो गए। अब देख लीजिए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद 1950 से 52 में जो चुनावों के बाद बनी उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम मंत्रिपरिषद थी, प्रथम कैबिनेट थी, उसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, विदेशी मामलों और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के मंत्री थे। तो विदेशी मामले देखते थे, विदेशों में टहलने के लिए व्यवस्था की गई इनकी, और वैज्ञानिक अनुसंधान जो हो रहा है वो देखेंगे, विभाग के मंत्री हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया, उप प्रधानमंत्री थे, गृह राज्यों के मामलों के मंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। ये जो कलाम आजाद थे, आप ये याद रखिएगा, जैसे कलाम आजाद जी हमारे जो है साइंटिस्ट, वो शिक्षा पे बहुत फोकस करते हैं, वैसे ही ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे जो शिक्षा मंत्री थे अलग अलग व्यक्ति। श्री गुलजारी लाल नंदा योजना मंत्री बने। ऐसे याद रख सकते हैं कि जारी रहनी चाहिए सारी योजनाएं, इसलिए गुलजारी लाल नंदा योजना मंत्री बनाए गए। डॉक्टर जॉन मथाई, अब मथाई पहले तो उद्योग मंत्री थे लेकिन इस बार वित्त मंत्री बना दिए गए। सरदार बलदेव सिंह प्रतिरक्षा मंत्री, बल है और देव है तभी प्रतिरक्षा मंत्री बना दिए गए। ये पिछली बार भी रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। श्री जगजीवन राम, देखिए जगजीवन राम है, ये भी अंतिम में श्रम मंत्री थे, अब इस बार श्रम मंत्री बनाए गए। और श्री रफी अहमद किदवई जी संचार मंत्री हो गए। रफी अहमद किदवई जी संचार मंत्री बन गए। राजकुमारी अमृत कौर, जो अभी भी इनका वंश जो है चल रहे हैं पंजाब में, वो स्वास्थ्य मंत्री हो गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कोई भूले नहीं सकते, कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हो गए और ये अभी तक जो हैं लोगों के दिमागों पे छाए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे लोग कहते हैं जय भीम, इन्हें एक नाम लेकर कहा था। और श्री एन.वी. गाडगिल निर्माण, खदान और ऊर्जा मंत्री हो गए। गाड और गिल मतलब गड्ढा खोद के गिल कर दीजिए, तो निर्माण खदान का ऐसे याद कर सकते हैं, गड्ढा खोद के गीला कर दीजिए और निर्माण, तो इससे हो जाएगा निर्माण खदान और ऊर्जा मंत्री। अब श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर रेलवे यातायात मंत्री, रेलवे का यातायात संभालेंगे गोपाला स्वामी अयंगर। भाई उस समय जो
रेलवे थी वो कोयले पे चलती थी, तो अंगार पे चलती थी। तो रेलवे यातायात मंत्री कौन हो गए? श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, अंगार से रिलेट कर लीजिए। और श्री सी डी देशमुख बिना विभाग के मंत्री, ये कोई कौनों ने विभागों ने मिला सी डी देशमुख को। और श्री जयराम दास दौलत राम, ये दौलत राम थे, इनके पास राम था, दौलत बहुत थी, तो खाद्य और कृषि विभाग, मतलब जो किसान कृषि कर रहे थे उनको खाद बांटने का काम इन्हें दे दिया गया, जयराम दास दौलत राम। और जो ऊपर वाले राम थे, तो जगजीवन राम, वो श्रम मंत्री थे, वो किसानों से मेहनत करवाते थे, इधर ये खाद बांट देते थे, दौलत राम। और श्री श्याम दास मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति मंत्री। श्री कैलाश नाथ काटजू गृह मामले और कानून में। गृह मामले में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो वो मेहनत करके थक जाते थे, तो ये काटजू जो हैं काजू काट के खिला देते थे इनको। कानून मंत्री भी थे और ये गृह मामले के मंत्री थे। श्री केसी नियोगी वाणिज्य मंत्री भी थे। और सी राज गोपालाचारी वित्त विभाग के मंत्री व गृह मंत्री। और श्री प्रकाश कौन थे? वाणिज्य प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री प्रकाश। श्री के एस मुंशी खाद्य एवं कृषि मंत्री। श्री हरे कृष्ण मेहता उद्योग व आपूर्ति मंत्री। तो मतलब 21 लोगों की कैबिनेट बनाई गई, सबको खुश रखने का प्रयास किया गया कि सब लोग बैठिए, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए और कार्य कीजिए। तो बहुत ही बड़ी कैबिनेट रहा है, ऐसा हमें लगा था। राज्य मंत्री देख लीजिए, राज्य में कौन कौन मंत्री थे, राज्य स्तर के मंत्री। तो पहले थे श्री मोहन लाल सक्सेना पुनर्वास मंत्री, जिनको जिनको नए नए आए हैं शिफ्ट होके उधर से, उनको पुनर्वास करना है। और श्री के संस्थापक यातायात एवं रेलवे मंत्री। श्री आर के सिंधवा गृह मंत्री। श्री आर आर दिवाकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री। श्री सत्यनारायण सिन्हा संसदीय मामलों के मंत्री। श्री सी सी विश्वास 8 अप्रैल 1950 के भारत पाकिस्तान समझौते से संबंधित केंद्रीय मंत्री। और श्री महावीर त्यागी वित्त राज्य मंत्री। श्री अजीत प्रकाश जैन कौन हुए? विना विभाग के मंत्री पुनः पुनर्वास राज्य मंत्री बना दिए गए। अब उप मंत्री भी देख लीजिए, श्री खुर्शीद लाल संचार में थे। श्री बीबी केसर विदेश मामले के थे। श्री राज बहादुर संचार के थे। श्री डीपी कर्माकर वाणिज्य के थे। श्री एस एन वडगौहन निर्माण खदान ऊर्जा। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी प्रतिरक्षा। श्री एस थिरुमल राव खाद व कृषि। तो इतने जो थे सब उप मंत्री, राज्य मंत्री और मेन जो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद कैबिनेट थी उसमें थे। तो मुख्य नाम जो हमें लगते हैं आपको याद रखने चाहिए कि उनके विभाग क्या क्या थे, वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, गुलजारी लाल नंदा योजना मंत्री, डॉक्टर जान मिठाई वित्त मंत्री, सरदार बलदेव सिंह प्रतिरक्षा मंत्री, जगजीवन राम याद कर लीजिए, और श्री रफी अहमद किदवई भी याद कर लीजिए संचार मंत्री, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आपको पता ही है कानून मंत्री, और गोपाल स्वामी अयंगर रेलवे यातायात मंत्री याद कर लीजिए, और केसी नियोगी वाणिज्य मंत्री याद कर लीजिए, श्री राजगोपालाचारी वित्त विभाग के मंत्री व गृह मंत्री याद कर लीजिए, के एस मुंशी खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये याद कर लीजिए। इतना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज पढ़ लीजिए, डिकी बर्ड योजना क्या थी? 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 34वें भारतीय गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया 24 मार्च 1947 को। और डिकी बर्ड ये योजना थी, और सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए प्रांतीय सरकारों को के हाथों में सत्ता सौंपने के लिए डिकी बर्ड योजना के बारे में सोचा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार कर दिया। इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में कुछ जो लिस्ट रह गई है कि बीच बीच में 1900 से 1947 के बीच में जो इवेंट हुए हैं उनकी कुछ लिस्टिंग्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।